प्रिय भाइयों और बहनों, नमस्कार। जय मसीह की। आज का जो गुड मॉर्निंग मैसेज मैंने आपको भेजा, प्रभु ने एक बार फिर मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं इस वचन के भेद को आपसे शेयर कर सकूं। यहाँ देखने वाली बात ये है और समझने वाली बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके पास बैठे हैं और उनमें से जो यूहन्ना चेला है वो कहता है कि हे गुरु, हे प्रभु, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, लेकिन जब हमने उससे कहा कि तू हमारे पीछे हो ले तो वो हमारे साथ नहीं आया। अब समझने वाली बात ये है कि चेलों को ये लगा कि भाई ये जो दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है तो प्रभु ने तो सिर्फ हम ही लोगों को अधिकार दिया है, हम जो उसके चेले हैं या उसके नाम के कहलाते हैं, परंतु ये जो है हमारे में का नहीं है, हमारे साथ का नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। और ये देखकर अचंभित होकर जब चेलों ने उससे कहा कि तू हमारे पीछे हो ले, और उसने शायद मना कर दिया, तब ये शिकायत आकर चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कही कि हे गुरु, ऐसा ऐसा हुआ। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, लेकिन वो हमारे साथ, हमारे पीछे नहीं हो रहा। तब यीशु मसीह बड़े प्यार से उन्हें यही उत्तर देते हैं, जिसे आप पढ़ भी लेंगे क्योंकि डिस्प्ले में इस समय वही चल रहा है, कि जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे ही साथ है, और जल्दी कोई मुझे बुरा नहीं कह सकता। इसमें समझने वाली बात यही है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक क्रिश्चियन समाज के हों, ज़रूरी नहीं है कि आप चर्च ही जाते हों, परंतु ज़रूरी क्या है कि अगर आप प्रभु का नाम लेकर, प्रभु के नाम से, क्योंकि उसके नाम में सामर्थ है, उसके नाम में पावर है, वो आपको दुष्ट की शक्तियों से बचा सकता है। बीमारियां हों, तंगहालियां हों, कंगालियां हों, शैतान की विरोध की आत्मा की जो भी बुरी बुरी शक्तियां हों, उन सभी से यीशु मसीह का नाम आपको बचा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू के द्वारा मानव जाति को उद्धार दिया है। ऐसा उद्धार दिया है जो सिर्फ उसके नाम लेने से ही पूरा होता है। जब क्रूस पर यीशु मसीह लटके हुए थे तो 2 डाकू भी उनके साथ लटकाए गए थे। उनमें से एक डाकू ने उनकी निंदा करी कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी नीचे उतारा और हमें भी नीचे उतार ले। और यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया उसे, परंतु दूसरे डाकू ने क्या कहा, हे प्रभु, हम जो कुछ भी सज़ा भुगत रहे हैं वो तो हमने गलत काम किए हैं, उनकी भुगत रहे हैं, परंतु मैं जानता हूँ कि तूने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया। और यीशु मसीह ने उसके इस प्यार को और विश्वास को देखकर, सुनकर उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, समझने और ध्यान देने की बात यही है कि आप चाहे किसी भी समुदाय के हैं, लेकिन आप प्रभु के बन सकते हैं, उसका नाम लेकर, उस पर विश्वास कर कर कि वो
मेरे पापों के लिए मरा, मेरे पापों के लिए उसने दुख उठाया, मेरे पापों के लिए उसने परमपिता परमेश्वर के आगे स्वयं को बलिदान किया। तो प्रिय भाइयों, आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन से दुष्ट की उन बर्बादियों को जिनसे आप परेशान हैं, उन बीमारियों को जिनसे आप परेशान हैं, उन तंगालियों को जिनसे आप परेशान हैं, आप अपने पैरों से यीशु मसीह का नाम लेते हुए रौंदेंगे उन्हें, और ये दुष्ट शैतान आपके परिवार से, आपके जीवन से दूर होता चला जाएगा। लेकिन किस तरह? जब आप यीशु मसीह से लगातार जुड़े रहेंगे। जैसे एक डाली अपने पेड़ से जुड़ी रहती है तभी फलवंत होती है, उसी तरह अगर आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में, प्रेम में, आशा में चलते रहेंगे, अंगीकार करेंगे उसके नाम को, तो प्रभु आपके साथ रहेगा। चाहे आप कहीं भी रहें, किसी भी समुदाय के क्यों ना हो, प्रभु के चमत्कार आप अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु का उद्धार आप अपने परिवार में और अपने जीवन में देखेंगे। क्योंकि वचन कहता है, बताता है हमें कि यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। तो प्रभु का वचन, प्रभु का नाम बड़ा प्रभावशाली है मेरे प्रियो। और ये जिस तरह से दुनिया में देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि ये अंत का समय है, तो इस अंत के समय में यदि आप उद्धार पाना चाह रहे हैं तो ये इस समय प्रभु का नाम आपको मुफ्त मिला हुआ है। आप इस उद्धारक नाम को लें और अपने जीवन में शैतान से, दुष्ट से छुटकारा पाएं, ताकि आपका जीवन जब इस धरती से दूर हो, अलग हो, तो आप प्रभु के साथ स्वर्ग में वास करें। जैसा कि उसने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वो रहेगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। नमस्कार।